ग्रेटर इसराइल पहले से ग्रेटर, अमेरिका का मंसूबा और खुफिया नक्शे लीक हो गए, ट्रंप का दोगलापन। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये बात अब खुलकर सामने आ रही है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक अपनी मुल्की हदूद को वसी करने के ख्वाब देख रहे हैं। मसलन अफगानिस्तान आज भी पाकिस्तान के अटक तक के इलाकों को अपना हिस्सा करार देता है और ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करता। दूसरी तरफ भारत ने अपनी पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगा रखा है और ये वाज़ेह इशारा है कि वो पूरे खित्ते पर बालादस्ती का ख्वाब देख रहा है। इसी तरह इसराइल भी ग्रेटर इसराइल के तस्वुर पर काम कर रहा है, मगर अब तक दुनिया ने इन ख्वाबों को अमली शक्ल इख्तियार करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन अब मामला बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर को न आलमी दबाव की फिक्र है और न ही दुनिया की राय की परवाह। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने का अंदिया दे दिया है और अब ग्रेटर अमेरिका का तस्वुर सामने आ चुका है। इस तस्वुर में सिर्फ वेनेजुएला ही नहीं बल्कि ग्रीनलैंड और कनाडा को भी शामिल करने की बात की जा रही है। और दोस्तों, ये कोई नई सोच नहीं है, क्योंकि माजी में जब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो के साथ डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात खराब हुए थे, तो ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा था कि कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बना देना चाहिए। और अब तो बाकायदा इस हवाले से नक्शे और मंसूबे भी सामने आ चुके हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये महज बयानबाजी नहीं थी बल्कि एक संजीदा इरादा था। ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी अखबारात में ऐसे नक्शे छापे जा रहे हैं जिनमें ग्रीनलैंड और कनाडा को अमेरिकी रियासत के तौर पर दिखाया गया है। और इस वक्त अमेरिका और यूरोप एक दूसरे के सामने खड़े नजर आते हैं और असल तनाज़ा ग्रीनलैंड का है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब से पहले एक इंटरव्यू में साफ अल्फाज में कहा कि ग्रीनलैंड का इलाका बहुत वसी और बहुत स्ट्रैटेजिक अहमियत का हामिल है। इनके मुताबिक खदशा है कि वहां चीन के बहरी जहाज या रूसी फौजी जहाज पहुंच सकते हैं, जो अमेरिका की सलामती के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करना अब अमेरिका की कौमी सलामती के लिए इंतहाई जरूरी हो चुका है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने यह वजाहत भी की कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा किसी रियल स्टेट मंसूबे के लिए नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां इतनी बर्फ है कि ऐसा मंसूबा मुमकिन ही नहीं है। उनके बकौल ये खालिस्तान सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि इस बयान के बाद ग्रेटर अमेरिका का ख्वाब मजीद वाज़ेह हो गया है, जिसमें वेनेजुएला, ग्रीनलैंड और कनाडा को शामिल किया जा चुका है। ये वो नुक्ता है जहां दुनिया के दीगर तौसीह ख्वाब देखने वाले ममालिक को भी हौसला मिल सकता है। अगर ग्रेटर अमेरिका का ये मंसूबा किसी हद तक कामयाब होता है तो इसराइल के ग्रेटर इसराइल के तस्वुर को भी एक जवाब मिल जाएगा। इसराइल पहले ही अपने नक्शों में सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के कुछ हिस्सों को शामिल दिखाता है। इसका मतलब यह है कि वो न सिर्फ फलस्तीन बल्कि पूरे मशरक़ वुस्ता में अपनी बालादस्ती चाहता है। इसी तरह भारत भी इस सूरत हाल को बुनियाद बनाकर अखंड भारत के ख्वाब को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें खुद साख्ता तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर पड़ोसी ममालिक शामिल किए जाते हैं। ये तमाम सूरत हाल इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का वक्त आ चुका है। ताकतवर ममालिक अब खुलकर अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं और आलमी कवानीन को पसे पुष्ट डालने में हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहे हैं। यूरोप इस वक्त अमेरिका के इस मंसूबे के साथ खड़ा नजर नहीं आता, लेकिन यूरोप के लिए सबसे बड़ा मसला नेटो के तहत मिलने वाली सिक्योरिटी है। अगर यूरोपीय ममालिक खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत करते हैं तो इन्हें अपनी सलामती के संगीन खदशात लाक हो सकते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर यूरोप अमेरिका का साथ नहीं देता तो यही नेटो यूरोप के खिलाफ दबाव में इस्तेमाल हो सकती है। इस कशमकश में यूरोप एक मुश्किल फैसले के दौराए पर खड़ा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ग्रेटर अमेरिका का तस्वुर महज एक मुल्क की ख्वाहिश नहीं बल्कि एक ऐसी सोच है जो दुनिया के कई खित्तों में अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकती है। आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि आया दुनिया इन तौसीह ख्वाबों के सामने खामोश रहती है या फिर किसी नए आलमी तसादुम की तरफ बढ़ती है।